नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सीनियर सहाफी और ARY के न्यूज एंकर चौधरी गुलाम हुसैन के मुतल्लिक अचानक क्या इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। चौधरी गुलाम हुसैन को अगवा करने के बाद उनके साथ क्या बेईमाना सलूक किया गया, एक और बड़े सहाफी के मुतल्लिक अब किस किस्म की हसास खबर आ गई है। काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में DGISI और अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक अब क्या नया और हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया। अरशद शरीफ साहब की शहादत की एक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और इमरान खान साहब को एक हंगामी जवाबी एक्शन क्यों करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक एक नई वीडियो से आगाह करते हैं। अब कीनिया के एक और न्यूज चैनल ने अरशद शरीफ साहब की शहादत के वक्त की एक नई वीडियो जारी कर दी है। इस वीडियो में पहली मर्तबा 4 इंतहाई मिस्टीरियस कैरेक्टर्स की निशानदही की गई है और इसी वीडियो में अब 2 इंतहाई तकलीफदेह, दिल दहला देने वाले और दिलखराश इंकशाफात किए गए हैं। अब ये जो नई वीडियो कीनिया के इस न्यूज चैनल ने जारी की है, ये वीडियो असल में कीनिया के सबसे मारूफ तहकीकाती सहाफी ने बनाई है और ये वीडियो अब से 2 घंटे पहले जारी की गई है। जो पाकिस्तान का ट्विटर है और इसी तरह जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया सेल है उस पर तो ये वीडियो वायरल है, लेकिन जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो पाकिस्तान के मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किन 4 किरदारों की निशानदही की गई है। तो मामला यह है कि अब से 2 घंटे पहले जारी होने वाली इस वीडियो में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया और यह वीडियो असल में उस वक्त जारी की गई जब यह तहलका खेज इंकशाफ हुआ कि एक किलर स्क्वाड था, एक डेथ स्क्वाड था, कातलों का एक टोला था जो कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी का पीछा कर रहा था। अब DGISI ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल उठाया था कि अरशद शरीफ साहब की जिंदगी को पाकिस्तान में क्या खतरात लाक थे और उन्होंने तासुर यह दिया था कि अरशद शरीफ साहब की जान को पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। लेकिन दूसरी जानिब कीनिया के एक न्यूज चैनल ने एक ताजा तरीन वीडियो जारी की है जिसमें इंतहाई दिलखराश किस्म के मनाजिर है और इस वक्त जो कीनिया का मीडिया है वो इस वीडियो को अपनी हेडलाइन में शामिल किए हुए है और इसी वीडियो के मुतालिक ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई जा रही है। अब ये जो वीडियो है जो 2 घंटे पहले अब से जारी हुई, इसमें इंकशाफ ये किया गया कि कातलों का एक गिरोह जो है ये अरशद शरीफ साहब का पीछा कर रहा था, उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था और एक ऐसे वक्त में ये कातलों का गिरोह और इसके मुतालिक इंकशाफ किया गया जब यह सवाल उठा कि आखिर अरशद शरीफ साहब दुबई से कीनिया क्यों गए, वो दुबई से किसी और मुल्क क्यों नहीं गए। और इस बात पर भी फिर सवालात उठाए गए कुछ हलकों की जानिब से, खास तौर पर नून लीग के करीबी हलकों की जानिब से कि दुबई से कीनिया जाने के पीछे क्या राज था। लेकिन अब वो राज भी खुल गया है और अब इन कातलों की निशानदेही भी हुई है और अब पता यह चला है कि एक कातलों का गिरोह जिसे किलर स्क्वाड कहा गया था, जब अरशद शरीफ साहब को दुबई से निकलने पर मजबूर किया गया, जब वो कीनिया पहुंचे तो उनके पीछे ये किलर स्क्वाड कीनिया पहुंच गया था और ये कोई इंकशाफ जो है किसी आम शख्स ने नहीं किया बल्कि ये इंकशाफ किया गया है नैरोबी के गवर्नर की जानिब से एक वीडियो रिपोर्ट में। इस वीडियो रिपोर्ट में इस गवर्नर का साउंड बाइट अब पहली मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। पहले तो इस गवर्नर का बयान एक सामने आया था लेकिन अब इसका एक साउंड बाइट भी सामने आया है, यानी एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन इस वीडियो स्टेटमेंट में इस गवर्नर का कहना यह है कि यह जो किलर स्क्वाड था इसका ताल्लुक मुबैना तौर पर पाकिस्तान से हो सकता है। यह अरशद शरीफ साहब की गाड़ी का पीछा कर रहा था
और पूरी जो वायरलेस कॉल चली थी, पूरा ये जो एक प्लॉट बनाया गया था कि किस तरह से एक जाली वायरलेस कॉल चलानी है, किस तरह से पुलिस को एंगेज करना है, किस तरह से एक ही साइड के ऊपर इस गाड़ी पर गोलियां चलानी है, ये इस वायरलेस कॉल का नतीजा था जो कि पाकिस्तान के एक किलर स्क्वाड ने मुबैना तौर पर चलवाई थी। ये जो दावा है ये नैरोबी के साबिक गवर्नर की जानिब से किया गया। लेकिन अब आज के दिन में एक ताजा तरीन वीडियो अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से चलाई गई है और ये जो वीडियो है असल में एक रिजॉर्ट की है, उस फार्म हाउस की है, या आप कह सकते हैं कि उस मकाम की है जहां पर अरशद शरीफ साहब अपनी वफात से और अपनी शहादत से कुछ देर पहले मौजूद थे। अब यहीं पर यह जो वीडियो है इसमें यह भी बताया गया कि खुर्रम जो अरशद शरीफ साहब के दोस्त थे वो भी इस रिजॉर्ट में अरशद शरीफ साहब के साथ मौजूद थे। और फिर इसी वीडियो में खुर्रम के मुतल्लिक अब एक नया और ताजा तरीन इंकशाफ किया गया है और यह बताया गया है कि खुर्रम असल में इस वक्त कहां है, क्योंकि बहुत से सवालात ये उठ रहे थे। खास तौर पर 3 सवालात ये उठ रहे थे कि जब से अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई है उसके बाद से खुर्रम अहमद जो कि अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में मौजूद थे वो कहां गायब हो गया है, क्योंकि जो 9 गोलियां मारी गई थी अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर जो एक ही साइड पर मारी गई थी, तो उसके मुतल्लिक खुद पुलिस ने यह बताया था कि खुर्रम अहमद को खराश तक नहीं आई, लेकिन अरशद शरीफ साहब उन गोलियों का निशाना बन गए। तो इस पर सवाल यह था कि आखिर ये खुर्रम अहमद इस वक्त कहां पर हैं, क्या वो कहीं रोपोश हो गए हैं। कुछ लोगों ने इस किस्म के सवालात भी उठाए कि क्या खुर्रम अहमद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अरशद शरीफ साहब के कत्ल में मुलव्विस तो नहीं है। और फिर एक और इंतहाई अहम कैरेक्टर नक्कार अहमद का नाम लिया गया और यह कहा गया कि इनको भी इंटेरोगेट किया जाना चाहिए। अब हैरानकुन तौर पर खुर्रम अहमद का जो बयान था वो अब तक आ जाना चाहिए था। 4-5 दिन गुजर चुके अरशद शरीफ साहब की शहादत हुए, लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया था कि उस वक्त असल में क्या हुआ था जब अरशद शरीफ साहब और उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। लेकिन अब इस तहकीकाती रिपोर्ट में बताया यह गया है कि खुर्रम अहमद जो हैं ये इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं, इनसे इंटेरोगेशन की जा रही है, इनसे तहकीकात की जा रही है और कीनिया का मीडिया अब यह रिपोर्ट कर रहा है कि इनसे जो कीनिया की पुलिस अपना बयान दिलवाना चाहती है अपनी मर्जी का, उस हवाले से अब खुर्रम अहमद के ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है। लेकिन अब यहां पर अरशद शरीफ साहब की ऐन जिस वक्त शहादत हुई उस वक्त के मुतल्लिक भी एक वीडियो जारी की गई है और इस वीडियो में यह बताया गया है कि जिस वक्त अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई उस वक्त असल में क्या हो रहा था। अब इसी वीडियो में एक रिपोर्टर इस न्यूज चैनल का एग्जैक्टली उस मकाम पर पहुंचा जहां पर अरशद शरीफ साहब अपने दोस्त खुर्रम के साथ मौजूद थे और फिर यह बताया गया कि अरशद शरीफ साहब ने इस रिजॉर्ट में अपने दोस्त के साथ लगभग 4 घंटे गुजारे थे। अब इसी रिजॉर्ट के अंदर की जो वीडियो है वो पहली मर्तबा जारी की गई है। इस वीडियो के जरिए बताया गया है कि 4 घंटे तक इस रिजॉर्ट के अंदर क्या कुछ होता रहा और इसी वीडियो में फिर यह भी बताया गया कि यहां पर अरशद शरीफ साहब जो हैं वो शूटिंग प्रैक्टिस करते रहे एक तफरीह के लिए। यहां पे बहुत से लोग और भी तफरीह के लिए आते हैं और ये जो तफरीह सरगर्मी थी अरशद शरीफ साहब की, खुर्रम अहमद की और बाकी लोगों की, ये तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। लेकिन उसके बाद जो आखिरी वीडियो जारी की है, जो बहुत हसास नोयत की वीडियो इस वक्त जारी की गई है, उसमें जो गाड़ी चोरी करने का दावा किया गया था उसके मुतालिक अब एक हैरानकुन वीडियो कीनिया के चैनल ने बनाई है और इस वीडियो को तहकीकाती रिपोर्ट के तौर पर जारी भी किया गया है। अब इस वीडियो में यह दिखाया गया कि जिस पार्किंग से इस गाड़ी के चोरी होने का दावा किया गया था, यानी वो एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी थी। अरशद शरीफ साहब के पास एक वाइट कलर की लैंड क्रूजर थी। दावा यह किया गया था कि इस पार्किंग से उसी किस्म की गाड़ी चोरी हुई थी जिस किस्म की गाड़ी में अरशद शरीफ साहब मौजूद थे। लेकिन बाद में यह पता चला था कि वो गाड़ी तो मर्सिडीज बेंज थी और अरशद शरीफ साहब के पास जो गाड़ी थी वो लैंड क्रूजर थी। लेकिन अब यह पता चला है कि जिस पार्किंग में जहां से
इस गाड़ी के चोरी होने का दावा किया गया था, उस पार्किंग में बाकायदा 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यह पूरी दुनिया की पार्किंग्स का असूल है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। लेकिन अब एक वीडियो के जरिए यह बताया गया है कि यहां से जिस गाड़ी के चोरी होने का दावा किया गया था, उस गाड़ी के चोरी होने की जो वीडियो है वो किसी सीसीटीवी कैमरे में मौजूद नहीं है। लेकिन यहां पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को गोलियां लगने के वक्त की एक आखिरी वीडियो जारी की गई है। यह सबसे हसास नोयत की वीडियो है जो अब तक कीनिया के मीडिया की जानिब से जारी की गई है। और यह वीडियो असल में उस मकाम की है जहां यह दावा किया गया था कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को एग्जैक्टली इस मकाम पर रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब इस मकाम की एक वीडियो दिखाई गई है और यह बताया गया है कि इस मकाम पर नैरोबी से बाहर जाने का रास्ता तो मौजूद है, लेकिन नैरोबी की तरफ आने वाला यानी नैरोबी के अंदर आने वाला कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जबकि अरशद शरीफ साहब असल में जब इस शूटिंग रेंज से वापस आ रहे थे तो वो नैरोबी की तरफ वापस आ रहे थे। इसलिए यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि यह जिस नाके का जिक्र किया गया है यह नाका अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के रास्ते में आता हो। इस तरह इस वीडियो के जरिए यह जो पुलिस का दावा है इसको भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन इसी वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है उसमें भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। और यह जो वीडियो है यह तंजानिया की सरहद के करीब बनाई गई है और इस वीडियो में दिखाया यह गया है कि पुलिस ने यहां पर दावा यह किया था कि यह एक ऐसी जगह है जहां पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को फ्लैग डाउन किया गया था, यहां पर रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के अंदर से फायरिंग की गई। लेकिन अब इसी वीडियो में यह बताया गया है कि पिछले 3 दिन से यहां पर किसी किस्म का कोई नाका नहीं है और जब भी किसी जगह पर कोई नाका लगता है तो मुतलका थाने में उसका एक लॉग दर्ज होता है, उसका एक रिकॉर्ड बनता है। रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है कि फलां जगह पर एक नाका लगाया गया था। लेकिन अब रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि पिछले 10 दिन के अंदर जिस मकाम पर अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई, इस मकाम पर पिछले 10 दिन में कोई नाका नहीं लगाया गया था। लेकिन यहां पर खुर्रम अहमद के मुतल्लिक भी एक और अहम इंकशाफ किया गया है, क्योंकि खुर्रम अहमद के मुतल्लिक भी 2 सवालात और उठाए जा रहे थे और यह कहा जा रहा था कि कहीं खुर्रम अहमद ने तो अरशद शरीफ साहब को कोई ट्रैप तो नहीं किया और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अरशद शरीफ साहब के कातलों के साथ मुबैना तौर पर मिले हुए हों। अब पता यह चला है इसी तहकीकाती रिपोर्ट में कि खुर्रम अहमद एक तरफ जो कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी में मौजूद थे, तो गाड़ी अगर 12 किलोमीटर आगे गई तो इसमें अरशद शरीफ साहब की जो डेड बॉडी है वो असल में तकरीबन 76 किलोमीटर दूर एक सर्दखाने में ले जाई गई थी। अब अरशद शरीफ साहब की जो डेड बॉडी है ये जहां पर ये क्राइम सीन था यानी जहां पर फायरिंग की गई वहां से 76 किलोमीटर दूर ले जाने की जरूरत क्यों पेश आई, इसके ऊपर भी अब कीनिया के मीडिया ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान के अंदर पोस्टमार्टम हुआ है अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी का, उसमें पता यह चला है कि अरशद शरीफ साहब को एक नहीं बल्कि 2 गोलियां लगी थी। एक गोली उनके दाएं फेफड़े में लगी, एक गोली उनके सर के पिछले हिस्से में लगी और ये गोलियां लगने के बाद भी अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई वो 30 मिनट के बाद हुई। यानी 30 मिनट तक अरशद शरीफ साहब जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और 30 मिनट तक उनको जो गोलियां लगी उनसे खून बहता रहा। ये पाकिस्तान में जो पिम्स में अरशद शरीफ साहब की मैयत का उनकी जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ उसमें बताया गया है। लेकिन अब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आज के दिन में अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक 2 ऐसे शवाहिद पेश किए गए जिसकी वजह से इसी लाइव प्रोग्राम में एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसके मुतल्लिक कोई गुमान नहीं कर सकता था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बराह रास्त और लाइव इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और यह सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब काशिफ अब्बासी ने DGISI का जिक्र किया, क्योंकि DGISI ने यह कहा था कि दुबई में जब अरशद शरीफ साहब के वीजे की मुद्दत पूरी हो गई थी तो उसके बाद वो कीनिया गए थे
दुबई से उनको निकालने पर किसी ने मजबूर नहीं किया था, यानी रियासत पाकिस्तान ने या किसी पाकिस्तानी इदारे ने दुबई हुकूमत को नहीं कहा था कि अरशद शरीफ साहब को यहां से निकाला जाए। लेकिन अब काशिफ अब्बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में यह बताया कि असल में दुबई में अरशद शरीफ साहब का अभी 12 दिन का वीजा बाकी था, लेकिन उसके बावजूद उनको कीनिया जाना पड़ा। यानी दुबई में उनका वीजा अभी वैलिड था, लेकिन उसके बावजूद उनको मजबूरी में कीनिया जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया, और यह एक ऐसा इंकशाफ था जो इंतहाई हसास नोयत का था अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक, और डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया जाने वाला यह एक अहम तरीन इंकशाफ था। और इस इंकशाफ में काशिफ अब्बासी साहब ने यह बताया कि अरशद शरीफ साहब ने बरतानिया का वीजा प्रोसेस करवाने की कोशिश की, लेकिन यह वीजा प्रोसेस नहीं किया गया। उसके बाद अरशद शरीफ साहब ने एक और मुल्क का वीजा हंगामी तौर पर अप्लाई किया, तो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क ने भी वीजा देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहां उन्होंने एक इंतहाई हसास नोयत की ईमेल का भी जिक्र किया, और यह ईमेल उन्होंने दिखाई भी। अब इस ईमेल में काशिफ अब्बासी साहब ने यह बताया कि अरशद शरीफ साहब ने आलमी इदारों को एक ईमेल लिखी थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में उनकी जान को शदीद खतरात लाक हैं। लेकिन अब अरशद शरीफ साहब की कीनिया से एक आखिरी और इंतहाई हसास नोयत की वीडियो सामने आई है, और यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब अरशद शरीफ साहब की जो आखिरी चैट है, आखिरी चैट अरशद शरीफ साहब की अचानक सामने आ गई, और यह चैट उनकी शहादत से सिर्फ 72 घंटे पहले की है। यानी वो अल्फाज जो अरशद शरीफ साहब ने खुद मोबाइल मैसेज में टाइप किए, वो अब पहली मर्तबा सामने आए हैं, और इसमें दो बहुत तकलीफदेह किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। और ये जो चैट है ये उस वक्त सामने आई जब डीजीआईएसआई ने अरशद शरीफ साहब और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़े हसास नोयत के और हैरान कुन दावे कर दिए। अब एक तो डीजीआईएसआई का यह कहना था कि न्यूट्रल और जानवर कहना हमें इसलिए नहीं कहा जाता कि हमने कोई गद्दारी किया है, बल्कि हमें न्यूट्रल और जानवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार कर दिया, और यह गैर कानूनी काम से इनकार का जो फैसला था यह पूरे इदारे का था। लेकिन उसके बाद डीजीआईएसआई ने इमरान खान साहब से एक मुलाकात का एक हैरानकुन वाकया सुनाया, और इस मुलाकात के मुतल्लिक पहली मर्तबा डीजीआईएसआई ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया या एक बहुत बड़ा दावा किया इस मुलाकात के मुतल्लिक। अब डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम ने यह कहा कि जब मैं डीजीआईएसआई बना तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का मसला नंबर 1 क्या है। यानी तासुर यह था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझसे यह पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा कि माशी मसाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तो इस पर दूसरी जानिब से मुझे यह जवाब दिया गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला हिज़्ब इख्तिलाफ थी। ये डीजीआईएसआई ने दावा किया कि इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन थी। लेकिन उसके बाद अरशद शरीफ साहब की अब एक चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है जो डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वायरल हुआ है, और इसमें अरशद शरीफ साहब ने अपने हाथ से यह लिखा कि मैं इस वक्त छुपा हुआ हूं, उन्होंने मेरे पीछे कातिल भेजे हैं, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए अरशद शरीफ साहब ने। उसके बाद अरशद शरीफ साहब का जो व्हाट्सएप है वो बंद हो गया, और व्हाट्सएप उनका आप ये कह सकते हैं कि कई दिन तक बंद रहा। और उसके बाद जब उन्होंने ट्विटर पर दोबारा ट्वीट करने शुरू किए तो उनके डीएम में यानी उनको एक डायरेक्ट मैसेज भेजा गया शीरी मजारी की जानिब से, और उन्हें यह कहा गया कि जिस बैकग्राउंड से आप आखिरी वीलॉग कर रहे हैं इससे तुम्हें ट्रेस कर लिया जाएगा। और मुझे क्या पता था कि अरशद शरीफ साहब को ऑलरेडी ट्रेस कर लिया गया है। और शीरी मजारी ने कहा कि अरशद शरीफ साहब ने शहीद होने से पहले मुझे यह बताया था कि मेरे पीछे कातिल भेजे गए हैं, और फिर उन्होंने अरशद शरीफ साहब की जो चैट है उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। लेकिन यहां पर असद उमर ने भी अब एक हैरानकुन किस्म का इंकशाफ किया है, और इस इंकशाफ में उन्होंने कहा
कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुलाकातों का जिक्र किया गया, इसमें खान साहब ने कभी कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया और नून लीग की क्यादत ने और आसिफ अली जरदारी ने फौजी क्यादत और फौज पर जिस किस्म के इल्जामात लगाए, अगर मैं उसको बयान भी करूं तो मीडिया से मेरे जो अल्फाज हैं उनको सेंसर कर दिया जाएगा। बंद कमरों की बातें बाहर ना लाई जाएं, वरना फिर हम भी बंद कमरों की बातें बाहर लाएंगे। लेकिन अब यहां पर ARY के सीनियर एंकर चौधरी गुलाम हुसैन के हवाले से भी एक बड़ी अफसोसनाक किस्म की खबर आई है। चौधरी गुलाम हुसैन की उम्र 78 साल है और अब पता यह चला है कि 8:40 पर रात को उनके साथ एक वारदात की गई। वो ग्लोरिया जीन्स में एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। अब पता यह चला कि 40 से 45 के करीब लोग आए। PTI का कहना है कि इनमें से सिर्फ 2 अफराद ऐसे थे जिन्होंने FIA का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बाकी सिविल कपड़ों में मलबूस ये एहलकार थे और इन्होंने चौधरी गुलाम हुसैन को वहां से अगवा कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटे ने कहा कि ये जो 40 लोग थे ये 11-12 गाड़ियों में सवार थे और इन्होंने जबरदस्ती वहां से गुलाम हुसैन साहब को उठाया और अपने साथ ले गए। लेकिन अब यहां पे यह भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ जराए से कि PTI के एक और रहनुमा को प्रेशराइज करके उनसे भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब जमीनी हकीकत यह है कि फैसल वाउडा हो या कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान साहब की मकबूलियत पर अब किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ रहा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।